9,000 अरब का ये बजट वॉल्यूम बताया जा रहा है जो वफाकी हुकूमत आज पेश करने जा रही है, और 4,000 अरब से ज़ायद का इसमें खसारा है जो बताया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और उनकी पेंशन्स में इजाफे की नवीद है, तकरीबन 10% का ये बताया जा रहा है। और कर्ज़ और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपये रखे जाएंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है। दिफा के लिए इस बजट में 1,586 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। NFC के तहत सूबों का हिस्सा 4,215 अरब होगा। हम चलते हैं जनाब आरिफ हबीब की जानिब। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा टाइम दिया। इस बजट से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? किस हद तक ये आवाम के लिए माली मुश्किलात का बायस बनेगा? क्योंकि IMF को हम प्लीज़ कर रहे हैं, उनकी जो शराइत हैं उन पर अमल दरामद करना लाजिम हुआ चाहता है। कोई विंडो है अभी भी इस बजट के होते हुए कि अवामुन नास सुख का सांस लेंगे? आई थिंक जो प्राइम ऑब्जेक्टिव इस वक्त यही होना चाहिए कि हम IMF के प्रोग्राम को हासिल कर लें। अगर IMF प्रोग्राम जो है वो हासिल नहीं होता, उसके बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और इसमें अगर कुछ थोड़ी सी जो है सेक्रीफाइस भी देनी पड़े सबको, तो वो सेक्रीफाइस जो है वो देनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारा एक्सटर्नल अकाउंट की जो वीकनेस है वो है। जैसे आप मुसलसल देख रहे हैं कि हमारे रिज़र्व्स जो है वो बहुत ही काफ़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो नीचे जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जल्द ज़रूरी है कि हम IMF के प्रोग्राम में इंटर हो जाएं, ताकि हमें न सिर्फ IMF से बल्कि हमारे तमाम और मल्टीलेटरल एजेंसी से और हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से जो है वो डिसबर्समेंट जो है वो शुरू हो जाए हमारे लोन की। तो वो मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी है, और उसके लिए जो इन्होंने हदफ रखे हैं, एडिशनल टैक्स के जो हदफ रखे हैं, उसमें से आई बिलीव कि ये जो 1100 बिलियन प्लस जो है वो है, उसमें इन्फ्लेशन और आपके ग्रोथ की वजह से जो है 700-800 बिलियन रेज़ होना चाहिए। बाकी 300-400 बिलियन के अगर नए टैक्सेस हैं तो वो सब्सिडीज़ को विड्रॉ करके जो है वो रेज़ किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त के जो सिचुएशन है इसमें हम जो है ये इस बजट को सपोर्ट करें। आरिफ साहब, पिछली दौरे हुकूमत में भी एक कंसेंसस किया गया था कि टैक्स नेट को बढ़ाना है और वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको डॉक्यूमेंट करना है, टैक्स नेट में लेके आना है। लेकिन एक बड़ा अच्छा कंसेंसस होने के बावजूद भी उस पर कोई अमली तौर पर हमें कुछ देखने को नहीं मिला। इस सरकार से कोई उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी पैनल बैठा है, हबीब अकरम साहब का, अस्करी साहब और अवैस साहब, ये तो बहुत मायूस हैं कि इस सरकार के होते हुए भी ये टैक्स नेट को हम बढ़ा नहीं सकते। ऑलरेडी जो टैक्स नेट में लोग हैं उन्हीं पे हाथ साफ करने होंगे। जी, आई थिंक देखिए, ये बात तो हमेशा रहेगी, हमेशा ये रहेगी कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर बोझ जो है वो इंडस्ट्री पर है। एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता, हमारे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उससे टैक्स जो है वो रिकवर नहीं होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ग्रोथ हुई है पिछले 2 साल में इनकम टैक्स में, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में या FBR रेवेन्यू में, वो तो बहुत इम्प्रेसिव है कि 3,800 बिलियन से 4,800 बिलियन और अब 4,800 बिलियन से 6,100 बिलियन है। तो ये तो काफ़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो एक्सपेंस अकाउंट है, जिसमें आपने बताया कि सबसे बड़ा जो हेड है वो सूद का है, जो मार्कअप का है या डेट सर्विसिंग का है, वो डेट सर्विसिंग हमारी जो है वो 3,500 और 4,000 बिलियन है। और वो इस वजह से है कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत हाई है। दुनिया भर में जो है वो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, और 4-4.5%, 1%, 2%, 3%, जो हमारी जैसी इकोनॉमी है उनमें भी जो है वो ये 5-6-4% से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं है। हमारे यहाँ ये 14-15% का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा जो है वो कौमी ख़जाने को जो है वो ये बॉदर करता है, और उसको अगर कम करने के लिए जो है वो इक़दाम होने चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे यहाँ मुल्क में कम हो। ये कम हो तो हम बहुत जो है 1,000-1,500 बिलियन रुपीज़ जो है
वो सेव कर सकते हैं। तो ये आरिफ एक बड़ा साहब, हमारे साथ दूसरा ये तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज में जनाब हबीब अकरम साहब भी, वो भी आपसे मुखातिब होना चाह रहे इस हैं। वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म की जा रही हैं, अगरचे टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म करना अच्छी बात है, लेकिन जैसे खाद पे अब सेल टैक्स लगाने की बात हो रही है, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनके ऊपर सेल टैक्स की बात हो रही है। तो जब ये सब कुछ होगा तो क्या हमारी ग्रोथ मजमूई तौर पे हैम्पर नहीं होगी? देखिए, जहाँ तक सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट है ना हबीब अकरम साहब, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इस वक्त जो मैन्युफैक्चरर्स की प्राइस है उसमें और ओपन मार्केट की प्राइस में जो है वो 200-300 रुपए का जो है वो फ़र्क है। अगर वो सेल्स टैक्स लगेगा और अगर वही जो मैन्युफैक्चरर्स की प्राइस पे हमारे फार्मर्स को जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा तो सेल्स टैक्स उसी से रिकवर हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि ये IMF की कंडीशन है और उसको अगर मीट करना पड़ रहा है तो आई डोंट थिंक कि इससे जो है कोई बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी कॉस्ट को फ़र्क पड़ेगा। और फिर एट द सेम टाइम हमने एक ज़माने में प्रोग्राम शुरू किया था, वो था प्राइवेटाइजेशन का। अब भी गवर्नमेंट यके बाद दीगरे प्राइवेटाइजेशन करती तो रहती है। क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट जहां इतने सख्त मेजर्स लेने की सलाहियत रखती है, जो जैसे नज़र आ रहे हैं, तो ये प्राइवेटाइजेशन भी कर पाएगी, या कुछ चीज़ें जैसे रेलवे है उसको कुछ ठीक कर ले, या PIA से जान छुड़ा ले, इस तरह की कोई काम, कोई बुनियादी काम? जी, आई थिंक ये कंसेंसस तो मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ कि हुकूमत को जो है ये बिज़नेस से निकल जाना चाहिए और ये तमाम जो इदारे हुकूमत की तहवील में हैं वो बहुत इनएफिशिएंट चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्टील के बाद जो है वो कोई खातिर ख्वाह प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो नहीं सकी और वो कोर्ट्स इसमें जो है वो उन्होंने इंटरवीन किया और वो कुछ ऐसे फैसले कर दिए कि जिससे मुश्किलात पैदा हो गई। तो अब मैं समझता हूँ कि इस हालात में ये बात जो है वो ज़्यादा जो है मुझे प्रैक्टिकल लगती है कि ये इदारे जो बिल्कुल मुश्किलात में हैं उनमें नया कैपिटल जो है वो इनवाइट किया जाए। तो जो नया इन्वेस्टर है उनमें कैपिटल डाले और गवर्नमेंट को डाइल्यूट कर दे। तो उससे ये है कि उन जो इंटरप्राइजेज़ हैं उनको नेसेसरी कैपिटल भी हासिल हो जाएगा और उनकी फिर मैनेजमेंट में एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये काम करना चाहिए। और मैं यहाँ आपको बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए कि पाकिस्तान के पास कोई 6 ट्रिलियन रुपीस के ऐसे एसेट्स हैं। उसके ऊपर यील्ड जो है वो हुकूमत को सिर्फ 1% मिलती है, जबकि हुकूमत जो है ये पैसे सारे बोरो करती है और उसको 9, 10, 11% का जो है वो कॉस्ट आती है। तो हर साल 500-600 बिलियन सिर्फ ये जो डिफरेंशियल है यील्ड का और उसकी कॉस्ट का उसका बोझ आता है, प्लस वो बहुत सारी कंपनीज़ को जो है वो सपोर्ट करना पड़ता है, वो एडिशनल बोझ है।